ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायारा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायारा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है। अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और अरमान के रिश्ते से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। मायरा मुक्ति को मिठाई देती है। मुक्ति उससे मजाक में पूछती है कि वह अचानक इतनी धार्मिक कब से हो गई। मायरा बताती है कि अब बचपन से ही मंदिर जाती रही है। मुक्ति उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मायरा उसे मंदिर में कबीर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि कबीर ने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुक्ति पूछती है कि क्या मायरा कबीर के साथ जाना चाहती थी। मायरा मुंह बनाते हुए बात टाल देती है। इसके बाद मुक्ति मायरा को इत्र बनाने की क्लास में ले जाने का फैसला करती है और मायरा काफी उत्साहित हो जाती है। अभिरा अरमान के साथ रोमांटिक ट्रिप पर जाने की योजना बनाती है। वह पेरिस जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मीटिंग भारत में ही रखी जा सकती है। अभिरा उसे पेरिस जाने का अपना प्लान बताती है। तभी अरमान पेरिस में पटेल के साथ होने वाली मीटिंग की बात करने लगता है। अरमान की बात सुनकर अभिरा नाराज हो जाती है। वहीं एरवी रघु और समर से पूछती है कि कारोबार में आखिर क्या परेशानी चल रही है। समर बताता है कि पौधदारों की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो रही है। भैरवी उनसे पूछती है कि अब आगे की क्या योजना है। रघु कहता है कि उन्हें एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है। नंदिनी भैरवी की तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसके बाद भैरवी समर और रघु से पीछे हटने के लिए कहती है और बताती है कि अब वह खुद कारोबार संभालेगी। अरमान अभिरा से ऑफिस से जल्दी वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पार्सल आ गया है। कावेरी को लगता है कि शायद उसकी मैराथन जर्सी आई है और वह मनीषा से उसका वीडियो बनाने को कहती है। लेकिन जब कावेरी, विद्या, मनीषा और काजल पार्सल खोलती हैं, तो नाइट ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। अभिरा शर्मिंदा हो जाती है। मनीषा समझ जाती है कि अभिरा ने यह सब अरमान को आकर्षित करने और अपने रिश्ते में रोमांस वापस लाने के लिए किया है। अरमान को एहसास होता है कि अभिरा खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। अभिरा अरमान से शिकायत करती है कि वह उनके रिश्ते के लिए पहले जैसा प्रयास नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में अरमान और अभिरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अभिरा को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते में रोमांस कभी खत्म नहीं होने देगा। अभिरा भी कहती है कि उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी बीच कबीर मायरा को फोन करता है। वह मायरा से कहता है कि वह सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। कबीर की बात सुनकर मायरा और मुक्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। एपिसोड समाप्त। रिकैप। मायरा मुक्ति। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायरा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायरा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है।
अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और अरमान के रिश्ते से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। मायरा मुक्ति को मिठाई देती है। मुक्ति उससे मजाक में पूछती है कि वह अचानक इतनी धार्मिक कब से हो गई। मायरा बताती है कि अब बचपन से ही मंदिर जाती रही है। मुक्ति उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मायरा उसे मंदिर में कबीर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि कबीर ने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुक्ति पूछती है कि क्या मायरा कबीर के साथ जाना चाहती थी। मायरा मुंह बनाते हुए बात टाल देती है। इसके बाद मुक्ति मायरा को इत्र बनाने की क्लास में ले जाने का फैसला करती है और मायरा काफी उत्साहित हो जाती है। अभिरा अरमान के साथ रोमांटिक ट्रिप पर जाने की योजना बनाती है। वह पेरिस जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मीटिंग भारत में ही रखी जा सकती है। अभिरा उसे पेरिस जाने का अपना प्लान बताती है। तभी अरमान पेरिस में पटेल के साथ होने वाली मीटिंग की बात करने लगता है। अरमान की बात सुनकर अभिरा नाराज हो जाती है। वहीं एरवी रघु और समर से पूछती है कि कारोबार में आखिर क्या परेशानी चल रही है। समर बताता है कि पौधदारों की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो रही है। भैरवी उनसे पूछती है कि अब आगे की क्या योजना है। रघु कहता है कि उन्हें एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है। नंदिनी भैरवी की तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसके बाद भैरवी समर और रघु से पीछे हटने के लिए कहती है और बताती है कि अब वह खुद कारोबार संभालेगी। अरमान अभिरा से ऑफिस से जल्दी वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पार्सल आ गया है। कावेरी को लगता है कि शायद उसकी मैराथन जर्सी आई है और वह मनीषा से उसका वीडियो बनाने को कहती है। लेकिन जब कावेरी, विद्या, मनीषा और काजल पार्सल खोलती हैं, तो नाइट ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। अभिरा शर्मिंदा हो जाती है। मनीषा समझ जाती है कि अभिरा ने यह सब अरमान को आकर्षित करने और अपने रिश्ते में रोमांस वापस लाने के लिए किया है। अरमान को एहसास होता है कि अभिरा खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। अभिरा अरमान से शिकायत करती है कि वह उनके रिश्ते के लिए पहले जैसा प्रयास नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में अरमान और अभिरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अभिरा को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते में रोमांस कभी खत्म नहीं होने देगा। अभिरा भी कहती है कि उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी बीच कबीर मायरा को फोन करता है। वह मायरा से कहता है कि वह सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। कबीर की बात सुनकर मायरा और मुक्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। एपिसोड समाप्त। रिकैप। मायरा मुक्ति। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायरा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायरा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है। अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और अरमान के रिश्ते से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। मायरा मुक्ति को मिठाई देती है। मुक्ति उससे मजाक में पूछती है कि वह अचानक इतनी धार्मिक कब से हो गई। मायरा बताती है कि अब बचपन से ही मंदिर जाती रही है। मुक्ति उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मायरा उसे मंदिर में कबीर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि
कबीर ने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुक्ति पूछती है कि क्या मायरा कबीर के साथ जाना चाहती थी। मायरा मुंह बनाते हुए बात टाल देती है। इसके बाद मुक्ति मायरा को इत्र बनाने की क्लास में ले जाने का फैसला करती है और मायरा काफी उत्साहित हो जाती है। अभिरा अरमान के साथ रोमांटिक ट्रिप पर जाने की योजना बनाती है। वह पेरिस जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मीटिंग भारत में ही रखी जा सकती है। अभिरा उसे पेरिस जाने का अपना प्लान बताती है। तभी अरमान पेरिस में पटेल के साथ होने वाली मीटिंग की बात करने लगता है। अरमान की बात सुनकर अभिरा नाराज हो जाती है। वहीं एरवी रघु और समर से पूछती है कि कारोबार में आखिर क्या परेशानी चल रही है। समर बताता है कि पौधदारों की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो रही है। भैरवी उनसे पूछती है कि अब आगे की क्या योजना है। रघु कहता है कि उन्हें एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है। नंदिनी भैरवी की तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसके बाद भैरवी समर और रघु से पीछे हटने के लिए कहती है और बताती है कि अब वह खुद कारोबार संभालेगी। अरमान अभिरा से ऑफिस से जल्दी वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पार्सल आ गया है। कावेरी को लगता है कि शायद उसकी मैराथन जर्सी आई है और वह मनीषा से उसका वीडियो बनाने को कहती है। लेकिन जब कावेरी, विद्या, मनीषा और काजल पार्सल खोलती हैं, तो नाइट ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। अभिरा शर्मिंदा हो जाती है। मनीषा समझ जाती है कि अभिरा ने यह सब अरमान को आकर्षित करने और अपने रिश्ते में रोमांस वापस लाने के लिए किया है। अरमान को एहसास होता है कि अभिरा खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। अभिरा अरमान से शिकायत करती है कि वह उनके रिश्ते के लिए पहले जैसा प्रयास नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में अरमान और अभिरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अभिरा को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते में रोमांस कभी खत्म नहीं होने देगा। अभिरा भी कहती है कि उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी बीच कबीर मायरा को फोन करता है। वह मायरा से कहता है कि वह सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। कबीर की बात सुनकर मायरा और मुक्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। एपिसोड समाप्त। रिकैप। मायरा मुक्ति। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायरा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायरा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है। अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और अरमान के रिश्ते से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। मायरा मुक्ति को मिठाई देती है। मुक्ति उससे मजाक में पूछती है कि वह अचानक इतनी धार्मिक कब से हो गई। मायरा बताती है कि अब बचपन से ही मंदिर जाती रही है। मुक्ति उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मायरा उसे मंदिर में कबीर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि कबीर ने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुक्ति पूछती है कि क्या मायरा कबीर के साथ जाना चाहती थी। मायरा मुंह बनाते हुए बात टाल देती है। इसके बाद मुक्ति मायरा को इत्र बनाने की क्लास में ले जाने का फैसला करती है और मायरा काफी उत्साहित हो जाती है। अभिरा अरमान के साथ रोमांटिक ट्रिप पर जाने की योजना बनाती है। वह पेरिस जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मीटिंग भारत में ही रखी जा सकती है। अभिरा उसे पेरिस जाने का अपना प्लान बताती है। तभी अरमान पेरिस में पटेल के साथ होने वाली मीटिंग की बात करने लगता है। अरमान की बात सुनकर
अभिरा नाराज हो जाती है। वहीं भैरवी रघु और समर से पूछती है कि कारोबार में आखिर क्या परेशानी चल रही है। समर बताता है कि पौधदारों की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो रही है। भैरवी उनसे पूछती है कि अब आगे की क्या योजना है। रघु कहता है कि उन्हें एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है। नंदिनी भैरवी की तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसके बाद भैरवी समर और रघु से पीछे हटने के लिए कहती है और बताती है कि अब वह खुद कारोबार संभालेगी। अरमान अभिरा से ऑफिस से जल्दी वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पार्सल आ गया है। कावेरी को लगता है कि शायद उसकी मैराथन जर्सी आई है और वह मनीषा से उसका वीडियो बनाने को कहती है। लेकिन जब कावेरी, विद्या, मनीषा और काजल पार्सल खोलती हैं तो नाइट ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। अभिरा शर्मिंदा हो जाती है। मनीषा समझ जाती है कि अभिरा ने यह सब अरमान को आकर्षित करने और अपने रिश्ते में रोमांस वापस लाने के लिए किया है। अरमान को एहसास होता है कि अभिरा खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। अभिरा अरमान से शिकायत करती है कि वह उनके रिश्ते के लिए पहले जैसा प्रयास नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में अरमान और अभिरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अभिरा को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते में रोमांस कभी खत्म नहीं होने देगा। अभिरा भी कहती है कि उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी बीच कबीर मायरा को फोन करता है। वह मायरा से कहता है कि वह सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। कबीर की बात सुनकर मायरा और मुक्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। एपिसोड समाप्त। रिकैप। मायरा मुक्ति। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायरा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायरा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है। अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और अरमान के रिश्ते से रोमांस को दूर नहीं होने देगी। मायरा मुक्ति को मिठाई देती है। मुक्ति उससे मजाक में पूछती है कि वह अचानक इतनी धार्मिक कब से हो गई। मायरा बताती है कि वह बचपन से ही मंदिर जाती रही है। मुक्ति उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मायरा उसे मंदिर में कबीर से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वह कहती है कि कबीर ने उसे कॉफी ऑफर की थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुक्ति पूछती है कि क्या मायरा कबीर के साथ जाना चाहती थी। मायरा मुंह बनाते हुए बात टाल देती है। इसके बाद मुक्ति मायरा को इत्र बनाने की क्लास में ले जाने का फैसला करती है और मायरा काफी उत्साहित हो जाती है। अभिरा अरमान के साथ रोमांटिक ट्रिप पर जाने की योजना बनाती है। वह पेरिस जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मीटिंग भारत में ही रखी जा सकती है। अभिरा उसे पेरिस जाने का अपना प्लान बताती है। तभी अरमान पेरिस में पटेल के साथ होने वाली मीटिंग की बात करने लगता है। अरमान की बात सुनकर अभिरा नाराज हो जाती है। वहीं भैरवी रघु और समर से पूछती है कि कारोबार में आखिर क्या परेशानी चल रही है। समर बताता है कि पौधदारों की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हो रही है। भैरवी उनसे पूछती है कि अब आगे की क्या योजना है। रघु कहता है कि उन्हें एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है। नंदिनी भैरवी की तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसके बाद भैरवी समर और रघु से पीछे हटने के लिए कहती है और बताती है कि अब वह खुद कारोबार संभालेगी। अरमान अभिरा से ऑफिस से जल्दी वापस आने के लिए कहता है,
लेकिन अभिरा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पार्सल आ गया है। कावेरी को लगता है कि शायद उसकी मैराथन जर्सी आई है और वह मनीषा से उसका वीडियो बनाने को कहती है। लेकिन जब कावेरी, विद्या, मनीषा और काजल पार्सल खोलती हैं तो नाइट ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। अभिरा शर्मिंदा हो जाती है। मनीषा समझ जाती है कि अभिरा ने यह सब अरमान को आकर्षित करने और अपने रिश्ते में रोमांस वापस लाने के लिए किया है। अरमान को एहसास होता है कि अभिरा खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। अभिरा अरमान से शिकायत करती है कि वह उनके रिश्ते के लिए पहले जैसा प्रयास नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बाद में अरमान और अभिरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अभिरा को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते में रोमांस कभी खत्म नहीं होने देगा। अभिरा भी कहती है कि उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी बीच कबीर मायरा को फोन करता है। वह मायरा से कहता है कि वह सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आने वाला है। कबीर की बात सुनकर मायरा और मुक्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। एपिसोड समाप्त। रिकैप। मायरा मुक्ति। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कबीर के मायरा को कॉफी डेट पर चलने और दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करने का सुझाव देने से होती। मायरा कहती है कि परिवारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से वे साथ में समय नहीं बिता सकते। कबीर कहता है कि उनके परिवार बुरे नहीं हैं और अगर चाहें तो दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। लेकिन मायरा कबीर से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। काजल अभिरा को समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, लेकिन समय के साथ रोमांस कम हो सकता है। अभिरा कहती है कि वह अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। काजल कहती है कि अरमान अभिरा की कोशिशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभिरा सोचती है कि वह किसी भी हालत में अपने और